इतना सब कुछ होने के बावजूद मनैल का जो दिल है अब पत्थर दिल बनना शुरू हो चुका है। इसने अपने आप के साथ इसे एक ऐद कर लिया कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं जो वो वलीद के क्लोज नहीं जाऊंगी और ना ही वलीद के घर में जाऊंगी। अगर वलीद के घर में मैं जाती हूँ तो सारे के सारे ज़माने वाले मुझे जो गलत साबित करने की कोशिश करेंगे कि भाई इसे तलाक की इसी वजह से हुआ है कि ये गलत है। इसका जो चक्कर था ये वलीद के साथ चल रहा था। तो अब क्या हो सकता है, क्योंकि अगर ये ऐसा कुछ करती है तो वलीद के पास सारे के साथ जो ऑप्शन होंगे ना ये ख़त्म हो जाएंगे। वलीद आज भी इसके साथ इतनी मोहब्बत करता है कि वलीद को इस बात का पता है कि भाई इससे तलाक हो चुकी है, लेकिन फिर भी वलीद जो है ना इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो चुका है। अब वलीद किस तरह से मनैल को राज़ी करने की कोशिश करता है। अगर मनैल वलीद वालों के घर में आती है तो उसके बाद मनैल के ऊपर इल्ज़ाम कौन से लगने वाले हैं। वलीद बेचारा तो कोशिशें कर रहा है कि यार मनैल के साथ एक दफ़ा बात की जाए, इसे समझाया जाए कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, तो मैं तुम्हारा सहारा हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये कोशिशें कर रहा है, ये जाता है मनैल के घर में तो वहाँ पर ज़ारा भी मौजूद होती है। तो जब ज़ारा ये सब कुछ देखती है तो इसे शक की निगाह से देखना शुरू कर देती है। ज़ारा को जो भी करैक्टर दिया जाता है तो इसे अपनी शादी अपनी मर्जी के मुताबिक करवाती है, लेकिन फिर भी खुश नहीं रहती और इसे दूसरों का आशा या दूसरों की हवस लगाकर बैठी होती है। अब जब इन दोनों को देखती है ना तो ज़ारा जो होती है इसे तंज करना शुरू कर देती है मनैल के ऊपर। मनैल को कहती है कि भाई पहले तुमने जो मेरे भाई को अपने जाल में फंसाया, उसके साथ शादी की, उसे इस्तेमाल किया, जब वो तुम्हारे काम कर नहीं रहा तो फिर केक मार दी, अब तुम जो दूसरों के चक्करों में हो। जब ये बातें मनैल सुनती है, एक इज्जतदार जो लड़की होती है ना वो ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ये मुंह तोड़ जवाब देती है। ये ज़ारा को कहती कि अपनी बकवास बंद करो और दोबारा अगर आपने कोई भी ऐसे अल्फाज बोलने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। साथ में वलीद भी मौजूद होता है और वलीद जो होता है ना ये ज़ारा को कहता है कि भाई तुम किस की बातें कर रही हो, इस बेचारी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, ये तुम्हारी बहन है, थोड़ा सा तो शर्म करो। लेकिन आगे से ज़ारा इनकार कर देती है और कहती है कि भाई इससे जो वो दुश्मनी मेरे लिए अच्छा है, ये मेरी बहन नहीं हो सकती और ना ही मैं इसे अपनी बहन बना सकती, इसका हमारे साथ कोई भी रिश्ता या कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो वहां पर ज़ारा की माँ भी ये बातें सुन रही होगी और ज़ारा की माँ जो होगी ना इस माहौल को ठंडा करने की कोशिश करेगी। ये वलीद वालों के सामने अच्छी बनकर बैठी हुई है जो ज़ारा की माँ है। इसे इस बात का पता है कि भाई अगर मैं इनके सबके सामने मनैल के ऊपर गुस्सा करूंगी तो वलीद जो है से अपनी माँ के पास जाएगा, जाकर बात करेगा, इससे बोलेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आप जाएं और जाकर बात करें, मनैल को इस घर में लेकर आ जाए, मुझे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, उस बेचारी के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। लेकिन अगर वलीद की माँ जाती भी है, जाकर बात भी करती है, तो कभी भी जो मनैल होगी इसके साथ आने के लिए तैयार नहीं होगी। जो वलीद होता है ना, वलीद अब जाता है अपने घर में जाता है, माँ के साथ बात करता है, माँ को सब कुछ खुलकर बता देता है कि माँ जी मैंने अब अपनी आंखों के साथ कानों के साथ सब कुछ देख भी लिया है, सुन भी लिया है कि वहाँ पर जो मनैल की वैल्यू है किसी किस्म की कोई भी नहीं है, उसे नौकरानी के तौर पर तरजीह दी जाती है, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप जाएं और जाकर बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें और मनैल को इस घर में लेकर आ जाएं। तो माँ आगे से वलीद को जो जवाब देती है ना तो वलीद को इस बारे में सोचना चाहिए। देखें कि वलीद जज्बात में आकर ये फैसला कर रहा है। अगला बंदा जब आपके साथ आने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर क्यों इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। माँ जो होती है ना वलीद को कहती कि देखें वलीद, मुझे इस बात का पता है, मैं उसे अपनी बेटियों की तरह समझती हूँ, उसके साथ भी अपना प्यार करती हूँ, मैं तभी उसके लिए स्टैंड लूँगी जब वो कुछ करने की कोशिश करेगी। जब वो कुछ करती नहीं है, सब कुछ चुपचाप खामोशी के साथ बर्दाश्त कर रही है, तो मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ। अगर मैंने कल को कुछ ऐसा बोलने की कोशिश की, मनैल के फेवर में बात की, तो मेरे जो रिश्ते होंगे से भी ख़त्म हो जाएंगे और मनैल ने मुझे सब कुछ बोल दिया कि भाई तुम्हारा क्या हक बनता है, तुम्हें बीच में आने की कोई भी सूती, तो फिर मेरे मुंह में क्या रह जाएगा। तो ये जो बातें वलीद की माँ कह रही है ये ठीक कह रही है। वलीद को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर वो ऐसा कदम उठाने की कोशिश कर रहा है तो इनको मनैल की सपोर्ट चाहिए। अगर वो सपोर्ट कर रही है, इनकी फेवर में जा रही, तो फिर तो वलीद एक्शन ले सकता
सकता है ये वलीद की माँ, ऐसे वलीद जो है वो किसी किस्म का कोई और तमाशा खड़ा कर देगा और सारी जो बात होगी ये फिर से मनाइल के ऊपर आ जाएगी। जो जैन की माँ होती है ना, ज़ारा की माँ, ये जैन को कॉल करती है कि भाई घर के जो हालात हैं ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, हम रोड पे आ चुके हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। तो आगे से जो जैन होता है ये अपनी माँ को इनकार कर देता है और कहता है कि भाई माँ जी आप तो पैसे मांग रही हैं, मेरी जो बेगम है ये आप लोगों के साथ मेरा राब्ता भी नहीं करवाना चाहती, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आप लोग जो मुझे बार बार कॉल मत करें, तंग करने की कोशिश ना करें। अब माँ के पास गेरा ऐसे समझो कि पैसों के हिसाब से तंग होता जा रहा है। इन्होंने बड़ी अयाशियाँ की थी, ये सारा का सारा जो पैसा था मनाइल का था या जो इसके पास जो भी जायदाद थी इन्होंने उसके ऊपर अयाशियाँ की। अब ये सब कुछ ऐसा ऐसा करके ख़त्म होना शुरू हो चुका है। तो माँ इस मामले में परेशान है और ये बार बार जो वो जैन को कॉलें कर रही है, जैन को समझाने की कोशिश कर रही है कि आप कुछ ना कुछ पैसे भेज दें ताकि घर का सर्कट चलना शुरू हो जाए। लेकिन जैन इनकार करता है और कहता है कि नहीं भाई पैसे तो दूर की बात, मेरी जो बेगम है से रब्ता भी नहीं करवाना चाहती। वो तो ये कह रही है कि भाई इन लोगों के साथ आप बात भी ना करें, अगर आप बात करेंगे तो फिर आपके लिए जो मसला होगा ये खड़ा हो सकता है। हनान की माँ हनान को कहती है कि देखें कि हनान जो होता है ना ये परेशान तो होता है कि अम्मी जी अब क्या करना होगा, हमने तो जेवर भी अपने कंट्रोल में कर लिया है, तो उस घर के ऊपर इनकी अब नज़र होती है। तो इसी वजह से हनान जो होता है ना ये माँ के साथ जब बात करते हैं तो माँ कहती है कि आप ऐसा करें कि आप जाएँ और जाकर जो किसी भी तरीके से उनके घर में जो वो डेरे जमा लें। जब ये बात हनान सुनता है तो अपनी माँ से जो वो पूछना शुरू कर देता है। माँ को जो वो कहता है कि माँ जी ऐसा करने से क्या होगा, तो माँ जो होती है प्यार से समझाती और कहती है कि भाई जब आप ऐसा करेंगे उनके घर में जब वो डेरे जाकर जमाएंगे तो वो लोग जो आपके ऊपर तरस करना शुरू कर देंगे। आप उनको बोलेंगे भाई मैं लुट गया हूँ, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा और एक आप लोग ही हैं जो मेरा सहारा बन सकते हैं। तो जब आप ऐसा की बातें करेंगे तो वो लोग जो आपके ऊपर तरस खाना शुरू कर देंगे और कुछ ना कुछ आपको जो वो दे देंगे। तो हनान जो है ना अपनी माँ की बात मान लेता है और माँ को कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। अब देखते हैं कि हनान वहाँ पर जाता है तो उसके बाद जो ज़ारा की माँ है ना इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि ज़ारा की माँ को शक होना शुरू हो जाएगा। ज़ारा की माँ इस बारे में सोचना शुरू कर देगी कि यार ये बंदा कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई तो साजिश हो सकती है, ये हमारे साथ शेयर नहीं कर। अगर कल को ये कुछ ऐसी बात करता है ना तो ये जो ज़ारा की माँ होगी ये ज़ारा को मना करने की कोशिश करेगी। अब मनाइल की हरकतें देखें कि किसी हद तक ये ठीक भी है और किसी हद तक ये गलत भी है। भाई अगर आप अपनी ज़िंदगी को सेट करना चाहती हैं, आपको एक चीज़ नज़र आ रही कि वलीद मेरे साथ मुखलिस है, तो फिर आप ज़माने की बातों को छोड़ें, उनको बिल्कुल एक साइड पे कर दें और आप चुपचाप वलीद के पास चली जाएं और उसके साथ शादी कर लें। अगर आप अपनी इज्जत को ऐसा आपको हमसफ़र नहीं चाहिए तो फिर आप ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहें और एक साइड पे हो जाए वलीद के साथ रब्ता ना करें। ये बातें करती है कि भाई मुझे जो वलीद के साथ हमेशा के लिए रब्ता ख़त्म करना होगा, उसके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी होगी। अगर मैं बात करती हूँ तो ज़माने वाले जो होंगे ये मुझे बुरा भला कहेंगे और मुझे गालियाँ देंगे, सारी जो बात होगी ये मेरे ऊपर भी आ जाएगी। इज़्ज़त बचाने के लिए ठीक कर रही है, लेकिन अगर ज़माने या माशरे की आप बातें सुनेंगी तो आप कभी कामयाब भी नहीं हो सकती। अगर आप हक पे हैं, अगर आप हक पे हैं, ये बात तो हकीकत है कि आप हक पे हैं, तो फिर आप जाएं और जाकर चुपचाप खामोशी के साथ वलीद के साथ शादी कर लें। ये तो नहीं है कि आप तरस रही हैं, तड़प रही हैं और जहाँ पर सलील और ख्वार हो रही है। अब देखते हैं कि क्या करती है। अगर वलीद आता है तो या वलीद की माँ आती है, क्योंकि वलीद डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकता, डरता है, तो माँ आती है तो मेरे ख्याल में मनाइल चौकी से वलीद की माँ को इनकार कर देगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो भी माहौल पैदा होता जा रहा है और जो वलीद अपनी माँ को बार बार राज़ी करने की कोशिश कर रहा है, तो वलीद की माँ अगर आती है और जाकर बात करती है मनाइल के साथ, तो मनाइल की माँ और मनाइल जो ये इनकार करती है वलीद की माँ को, तो उसके बाद वलीद क्या करेगा। और जो हनान सोच कर बैठा हुआ है अगर ज़ारा के घर में ये डेरे जमाने की कोशिश करता है तो क्या इसे मनाइल को तंग करने की कोशिश भी करेगा। लाजमी फीडबैक दें और सब्सक्राइब लाजमी करें।